बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। बावजूद इसके शराब माफियाओं द्वारा शराब की तस्करी या फिर शराब से जुड़ी अन्य खबरें आए दिन बिहार से सुनने और देखने को मिल जाती हैं। शराबबंदी के बीच ऐसी ही खबर बिहार के बेतिया जिले से सामने आई है, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लगभग 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौत के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी एसएचओ सहित 3 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के देउरवा गांव की बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि सभी लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। वहीं एसएचओ को मामले की जानकारी होते हुए भी अवकाश में रहने पर लाइन हाजिर किया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। शराब पीने से नहीं हुई। कितने लोगों की मौत हुई? अभी मेरे गांव से, सिर्फ देउरवा गांव से अभी तक 4 लोगों की स्थिति माने ये मौत से हुई है। और अगल बगल गांव के भी सूचना मिली? हाँ, अगल बगल गांव से भी सूचना मिली कि जोगिया से एक आदमी मरा है, तेलपुर से एक आदमी मरा है और पंडापट्टी से भी एक आदमी मरा है। यानी 8-9 लोगों की मौत? हाँ, 8-9 लोगों की मौत हुई। सब जहरीली शराब? सब जहरीली शराब। आप लोग कभी शिकायत किए कि नहीं इसको लेके? पर गांव के लोगों को देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि गांव के लोग जो है अपना बचाने के लिए कि मैं उस पचड़े में क्यों फंस जाऊँ, इसके चलते वो गांव के लोग इस सब पचड़े में नहीं पड़ते थे। हालांकि जानते सभी लोग थे, लेकिन इस पचड़े में पड़ना कोई नहीं चाहता था। तो जिसके चलते ये इतनी बड़ी माने दुर्घटना हो गई। तो मैं चाहूँगा ये मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस जहरीली शराब को इस गांव से हमेशा के लिए प्रशासन और सरकार सब मिल के इसको हटाएं, अन्यथा इस गांव की भविष्य हमेशा के लिए खतरे पड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पड़े। शुक्रवार को बेतिया के प्रभारी एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि शराब बेचने वाले मुमताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। क्या कुछ कार्रवाई हुई सर? डीएम सर और हम कल शाम में सूचना मिलने के बाद हम लोग गए थे। तो जैसे सर ने बताया, उसमें एडिशन पुलिस वाला जो है, जो जिसने बताया था मुमताज़ करके जो एडमिट है, उसने स्पेसिफिक इनपुट दिया था उसके चचेरे भाई ने कि सो एंड सो है जो इस शराब का काम करता है। तो वो हमको लीड मिला, तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर किया हमने। और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग, तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी उन चारों के ऊपर तथ्य मिलता है। देन सेकंडली उसमें पुलिस की तरफ से आज डॉग स्क्वाड लेके उस जो एरिया है वहाँ पे पूरा छापेमारी किया गया है। अभी तक वहाँ से बरामदगी नहीं हुआ है। अभी भी छापेमारी वहाँ पे चल रहा है। और सेकंडली इस बिंदु पे भी काम हो रहा है कि जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एविडेंस है उसको हम कलेक्शन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मान लो अगर शराब पिया है तो वहाँ पे वो पन्नी में पिया है, बॉटल में पिया है, मान लो कुछ फेंका होगा, तो जो भी लोग जा रहा है तो वो पूछताछ कर रहा है, साइंटिफिक एविडेंस भी इस तरह से गैदर कर रहा है ताकि जो प्रोसिक्यूशन हो वो मजबूत हो। और थर्डली हम ये भी कर रहे हैं कि जो लोग जैसे मुमताज़ के भाई ने बताया कि सो एंड सो है, तो ऐसे अगर कोई है जो इलाजरत है या फिर इलाज करके वापस घर में आए हैं, तो उन लोगों को भी हम खोज रहे हैं। वहीं डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि हमें चंपारण के गांव में पिछले 2 से 3 दिन में कुछ लोगों के संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी मिली है। हालांकि उनके परिवार और गांव वाले कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कल रात में हम लोगों को कल लगभग 7 साढ़े 7 बजे शाम में ये जानकारी प्राप्त हुई। 2 चीज़ें प्राप्त हुई कि इधर 2-3 दिनों में कुल 8 लोग बताए गए, जिसमें लौरिया का जो देउरवा गांव है उससे लौरिया प्रखंड में, और उसी के पास में लगभग 4-5 किलोमीटर पे जोगिया है जो रामनगर प्रखंड का है, वहाँ पे। और एक केस जो है वो बताया गया बगही का। तो उस तीनों को मिला के कुल 8 मामले ऐसे बताए गए कि वहाँ पे संदिग्ध रूप से डेथ हुए हैं और अंतिम संस्कार वगैरह उनका कर दिया गया है। और ये इन्फॉर्मेशन आया कि संदिग्ध डेथ है। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन दिया गया कि कुछ लोगों का ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट नर्सिंग होम्स में चल रहे हैं। ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग को आए। तत्काल पूरी टीम को जो है गांव में भेजा गया, एसडीएम एसडीपीओ की टीम भेजी गई। उसके साथ साथ मैं और एसपी साहब भी पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए और एक घर में हम लोगों ने जाके लोगों से, परिवारजनों से बात की, गाँव वालों से बात की। हम लोगों ने बताया कि बिल्कुल निर्भीक होकर आप बताएँ कि क्या मामला है। लेकिन गाँव वालों के द्वारा या उनके परिवारजनों के द्वारा इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई कि किसी ने शराब पी थी या कुछ ऐसा। लगातार हम लोगों ने इसको पूछताछ भी की। तो और उसके बाद उसमें 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है जो वहाँ से लगभग देउरवा से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे, उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे।
और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था, और ये कभी भी जो है शराब को कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एजेड थे। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जो देवरुआ के थे। इन दोनों ने अपना प्रिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी दिखाई, बट इसके अलावा जो है अन्य लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं बताया ऐसा जो कि कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या ऐसा, तो बिल्कुल सस्पेक्टेड थे। तभी देवरुआ में जब हम लोग थे वहीं पे पता चला कि एक जो वहाँ से व्यक्ति है मुमताज़ करके, वो बेतिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम है आस्था, वहाँ पे वो भर्ती हैं। और तत्काल जो है यहाँ से टीम भेजी गई और वहाँ जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि जो इसके मुमताज़ के भाई थे उन्होंने बताया कि शराब पीने से जो है इनकी ये तबीयत ख़राब हुई है। और उन्होंने ये भी बताया कि गांव में एक व्यक्ति है जो इस तरह का काम करता है। तत्काल एफआईआर रात में ही लॉन्च किया गया, एसपी साहब और डिटेल से बताएंगे। तत्काल इसमें एफआईआर लॉन्च किया गया, तुरंत छापेमारी की गई और वहाँ से अरेस्टिंग वगैरह भी की गई है। उसके साथ ही उस पूरे एरिया में जो है लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है, एक्साइज के द्वारा भी और पुलिस के लोगों के द्वारा भी। वहीं इस मामले में बिहार की डेप्यूटी सीएम रेणु देवी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।